इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 130 रॉकेट दागे। भारतीय महिला की इसमें मौत भी हो गई। हमास ने रिहायशी इलाकों में रॉकेट दागे। यरूशलेम में भी कई रॉकेट दागे गए। इस वक्त की बड़ी खबर, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया है। और अब खबरें देखते हैं फटाफट। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में अगले महीने होने वाले G7 समिट में शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स की कमान गुलाम नबी आजाद को दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के नेता जय विशेष गिल ने कहा कि नड्डा जी को कांग्रेस को आरोप पत्र लिखने की बजाय देश को कोरोना की आग में ढकेलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कोरोना मैनेजमेंट पर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस को बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खत लिखा, आज के हालात में कांग्रेस की करनी से हैरान नहीं हूं बल्कि दुखी हूं। देश में बीते 24 घंटे में 3,48,000 कोरोना के मामले सामने आए। साथ ही 3,55,000 लोग ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40,956 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 793 मरीजों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 20,463 नए मामले सामने आए। 306 लोगों की जान गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12,481 लोग पॉजिटिव पाए गए और 347 की जान गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 39,510 नए मामले सामने आए। महामारी का प्रकोप उभरने के बाद से अब तक आए कुल मामले 20 लाख से ज्यादा हो गए। मरुधरा में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 169 लोगों की मौत हुई, जबकि 16,080 लोग संक्रमित हुए। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में कोरोना के 3,613 मामले सामने आए और 57 ने दम तोड़ा। तेलंगाना सरकार ने 10 दिनों के फुल लॉकडाउन का ऐलान किया। इस दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की जरूरत की सामग्रियों की दुकान खोली जाएंगी और उसके बाद पूरी तरह राज्य में लॉकडाउन जारी रहेगा। देश में कोरोना वायरस का कहर बरपा हुआ है। इस बीच गुजरात में 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा दिया। ये नाइट कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 27 अप्रैल के बाद पहली बार देश में पॉजिटिविटी रेट घटी है। 27 अप्रैल को पूरे देश की पॉजिटिविटी रेट 19% थी, जो पिछले 24 घंटे में घटकर 18% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं। साथ ही अगर कोई मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज होता है तो भी RT-PCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा के चलते 26 मरीजों की जान चली गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने पूरी घटना की जांच की बात कही है। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। गहलोत सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के दाम घटा दिए। अब 10,000 में 200 ml प्लाज्मा मिलेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज सीएम अशोक गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सीएम गहलोत ने इस बैठक में पक्ष विपक्ष से एक साथ मिलकर महामारी से लड़ने का आह्वान किया। सीएम गहलोत ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई। मीटिंग में गहलोत ने कहा कि अगर राज्य में 15 दिन बाद भी ऐसे हालात रहे तो उस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। कोरोना के संकट काल में राजस्थान के कांग्रेस विधायकों ने मदद का हाथ बढ़ाया। सीएम राहत कोष में कांग्रेस के विधायक अपने 1 महीने का वेतन देंगे। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने यह जानकारी दी। जयपुर में लॉकडाउन में मृत्यु भोज का आयोजन करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पुलिस ने पटेलों की ठाणी में आयोजकों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। टेंट हलवाई वाले का सामान भी जब्त कर लिया। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र में बिना परमिशन के हो रही शादी को पुलिस ने रुकवा दिया। पुलिस ने लड़के के पिता और 5 लोगों को गिरफ्तार कर 5,000 रुपए का चालान काटा। प्रतापगढ़ में संपूर्ण लॉकडाउन के तहत परिवहन सेवाएं भी पूरी तरह से ठप हो गई। यात्रियों को लाने ले जाने वाली निजी और परिवहन निगम की बसों के चक्के थमने के साथ ही राहगीरों की परेशानियां बढ़ गई। पोखरण के भणियाना एसडीएम ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 17 बाइकें और 5 कारें सीज की।
बांसवाड़ा में लॉकडाउन के दूसरे दिन शहर में शांति रही। भाजपा पूरी तरह से बाजार पूरी तरीके से वीरान पड़े हुए नजर आए। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 31 वाहन जब्त किए। गंगानगर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सड़कों पर अनावश्यक घूम रहे 62 लोगों को पकड़कर संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर भिजवाया। कोटा में भाजपा नेताओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर कोटा जिले के अस्पतालों में रिक्त पड़े पदों पर जल्द नियुक्ति करने की मांग की। इसके साथ ही कोरोना दवा का किट शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सभी जनता को उपलब्ध करवाने की भी मांग रखी। 5G मोबाइल रेडिएशन से कोरोना फैलने की खबरों को केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने खारिज कर दिया। विभाग ने सभी से अफवाहों से भ्रमित नहीं होने की अपील की है। करौली में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 8 केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया गया। 8 केंद्रों पर करीब 2000 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। टोंक में जल्दी एक और कोविड वार्ड शुरू होगा। नए कोविड वार्ड में ऑक्सीजन के साथ 40 बेड की व्यवस्था रहेगी। कोटा में डिप्टी सीएमएचओ ने 2 अस्पतालों का निरीक्षण किया। साथ ही जिले में चल रहे डोर टू डोर सर्वे गतिविधियों की भी मॉनिटरिंग की। राजसमंद के केलवा में भामाशाह तनसुख बोरा ने विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों को 10 व्हीलचेयर दी है। हनुमानगढ़ के ढाबा गांव निवासी प्रीतपाल सिंधु ने 1.5 करोड़ की लागत से खरीदी 335 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें दान की। चीन से खरीदी गई ये मशीनें जिले की अलग अलग पीएचसी और सीएचसी में जाएंगी। करौली जिला अस्पताल को प्योर इंडिया ट्रस्ट ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क, बेडशीट आदि भेंट की। चूरू के तारानगर कस्बे के सरकारी अस्पताल में उड़ीसा प्रवासी ने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की हैं। कोटा में महामारी के प्रकोप को देखते हुए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों ने मेडिकल कॉलेज को 16 स्ट्रेचर, 10 व्हीलचेयर और 10 कुर्सियां भेंट की। कोरोना महामारी को देखते हुए एनएसयूआई ने जयपुर में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की। एनएसयूआई दफ्तर से सेवा रथ को दफ्तर के वरिष्ठ कर्मचारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा के इटावा कस्बे में पुलिस ने कोरोना जागरूकता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान यमराज बनकर लोगों को जागरूक किया। चूरू के सुजानगढ़ में पूर्व पार्षद ने अनूठे तरीके से शादी की सालगिरह मनाई। सालगिरह के अवसर पर कोरोना मरीजों के लिए 50 किट दान किए। भीलवाड़ा में कोरोना के चलते 98 साल बाद पहली बार बिजोलिया के छोटे और बड़े ऐतिहासिक दरवाजे 98 साल में पहली बार बंद किए गए। बीकानेर में महापौर सुशीला कंवर ने नगर निगम सफाई कर्मचारियों को काढ़े का वितरण किया। उदयपुर में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम रही। हालांकि सुबह के समय लोग घरों से जरूर बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने हर जगह नाकेबंदी कर उन्हें रोककर पूछताछ की। कोरोना संकट के बीच दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा ने विधायक कोष से 4.5 करोड़ रुपए की मदद की, जिसके बाद ऑक्सीजन के 100 नए सिलेंडर दौसा लाए गए। कोरोना काल में रेंज के पुलिसकर्मियों व उनके परिवारों को राहत मिल सके, इसी उद्देश्य से कोटा ग्रामीण पुलिस लाइन में कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए धौलपुर जिले में भी लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसे पूरी तरह लागू करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर मुस्तैद नजर आई। डूंगरपुर जिले के आसपुर से बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा ने आसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने ब्लॉक सीएमएचओ को कई निर्देश दिए। डूंगरपुर शहर में कोरोना जागरूकता को लेकर वाहन रैली निकाली गई। नगर परिषद की ओर से निकाली गई वाहन रैली को जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और आयुक्त नरपत सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस कार्रवाई से नाराज बीकानेर के देशनोक पालिका के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए। बीकानेर में लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। लोगों को इसकी पालना करवाने की हिदायत दी जा रही है। एसपी प्रीति चंद्रा भी खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। कोरोना के संकट काल में कोटा के कई युवा मरीजों की सेवा में जुटे हैं। युवाओं की टीम हर रोज अस्पतालों में भोजन, आयुर्वेदिक दवाओं के साथ पानी की बोतलें भी सप्लाई कर रही है। जयपुर में पुलिस ने जयपुरी अस्पताल में मरीज को बेड दिलाने के नाम पर पैसे लेने के आरोपी को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी मरीज के परिजनों से बेड दिलाने के बहाने रुपए मांग रहा था। गंगानगर के साधु शहर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवा का वितरण कार्य शुरू किया गया। विधायक जगदीश जांगीर ने इस कार्य की शुरुआत की और लोगों से घर में रहकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई की अपील की है। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में शराब माफिया अब किराना की दुकानों के जरिए शराब बेच रहे हैं।
जोधपुर के मंडोर के घोड़ा घाटी बालाजी मंदिर में कोरोना के प्रकोप से मुक्ति के लिए पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पुजारी एसके जोशी ने लगातार 151 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों को जल्द स्वस्थ करने की प्रार्थना की। हनुमानगढ़ के ढाबा गांव निवासी प्रीतपाल सिंधु ने 1.5 करोड़ की लागत से खरीदी 335 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें दान की। ये मशीनें प्रीतपाल ने चीन से खरीदकर जिलेवासियों के लिए जिला कलेक्टर के सुपुर्द कर दी। भीलवाड़ा में आरएसएस के श्री केशव स्मृति सेवा प्रन्यास ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना के संकट के दौर में बीएसएफ के जवान देश के लोगों के साथ हैं। बीकानेर में बीएसएफ के डीआईजी पीएस राठौर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में देशवासियों की सेवा के लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है। झुंझुनू के कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीडी के अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर पर भीड़ देखकर नाराजगी जताई। 12 में भी 18 साल के ऊपर आयु वाले लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। जालोर के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर चालू नहीं होने से नाराज विधायक जोगेश्वर गर्ग ने आत्मदाह की चेतावनी दी। उन्होंने कलेक्टर के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी। पूर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में पटना से अरेस्ट किया गया था। जयपुर के जयपुरिया हॉस्पिटल में एक दलाल पकड़ा गया। यह ऑक्सीजन बेड के लिए 13,500 रुपए वसूलता रहा था। पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। कोटा में कालाबाजारी पर शिकंजा कसते हुए ड्रग कंट्रोल विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर जब्त किए और मेडिकल स्टोर के मालिक को गिरफ्तार किया। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में शराब माफिया अब किराना की दुकानों के जरिए शराब बेच रहे। मामला जोधपुर के नजदीक केरू गांव का है, जहां शराब के ठेकेदार अपनी दुकान के अलावा अपने गोदाम से शराब बेच रहे हैं। साथ ही आसपास के किराना दुकानों में शराब बेची जा रही है। गंगानगर में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के बाहर कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों की बड़ी लापरवाही सामने आई। मरीजों की मौत के बाद मरीजों के इस्तेमाल किए गए बिस्तर और कपड़े खुले में यूं ही फेंके जा रहे हैं। भीलवाड़ा के आजाद नगर में एक युवक शराब के नशे में घूमता पाया गया, जिसे पुलिस क्वारंटाइन सेंटर ले गई, लेकिन शराबी ने पुलिसकर्मियों से न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन पर थूका भी, जिस पर पुलिसकर्मियों ने उसकी धुनाई की। भरतपुर पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से हथियार बरामद हुए। झालावाड़ पुलिस ने नारियल में छिपाकर गांजे की तस्करी का खुलासा किया। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 790 किलो गांजा बरामद किया है। धौलपुर के कंचनपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म मामले में 2 माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर के सैंपऊ में 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। भरतपुर के कामा पुलिस ने बाइक चोरी का खुलासा कर बाइक बरामद कर ली। चोरों की तलाश जारी है। कोटा में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले मेडिकल संचालक को ड्रग कंट्रोल विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। सीकर पुलिस ने सरकारी स्कूल से कंप्यूटर चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। प्रतापगढ़ के अरनोल क्षेत्र में सीआर ने एक महिला पर हमला कर दिया। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद में शिकार का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उदयपुर रोड पर सड़क किनारे पैंथर ने गाय को गले से पकड़ लिया। तब एक युवक पत्थर फेंकते हुए जोर जोर से चीखा और एक पिकअप ड्राइवर ने गाय की जान बचाई। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने पुनाली गांव के पास लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया। मालपुरा से टोडा रायसिंह आ रहे विधायक कन्हैयालाल चौधरी की कार कृषि उपज मंडी के पास अचानक डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। सड़क हादसे में विधायक समेत पूर्व पालिका पार्षद घायल हो गए। घटना के दौरान चौधरी खुद कार चला रहे थे। गंगानगर में तेज रफ्तार कार और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। पोखरण में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बीकानेर के छतरगढ़ थाना इलाके में कार आईजीएनपी नहर में गिर गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। छतरगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की सहायता से शव को बाहर निकलवाया। बारां जिले के छिपागड़ो थाना इलाके में बाइक और बोलेरो की टक्कर हो गई। सेवनिया सहित कोलू के बीच इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार उसके 3 साथी घायल हो गए। हनुमानगढ़ के गुलवाला में धान मंडी के मजदूरों के चालान काटने पर विवाद हो गया। ग्रामीण धान मंडी में एकत्रित होकर जमकर गुस्सा जताया।
बीकानेर के वार्ड नंबर 40 में पानी की परेशानी को लेकर क्षेत्र के लोगों ने भाजपा पार्षद की मौजूदगी में प्रदर्शन किया। बीकानेर के रामपुरा क्षेत्र में नए खुल रहे शराब ठेके के विरोध में महिलाओं ने ठेके के सामने प्रदर्शन किया और ठेका बंद करने की मांग की। बाड़मेर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और चिकित्सा प्रभारी को मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। धौलपुर के बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा सरमथुरा में कोविड-19 को लेकर उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में विधायक बैरवा ने लोगों से 31 मई तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। चूरू के सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कोरोना नेगेटिव होने के बाद पहली बार पेयजल किल्लत को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक की। बैठक में उन्होंने पेयजल किल्लत दूर करने के निर्देश दिए। धौलपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोर ग्रुप समितियों के कार्य की समीक्षा पर चर्चा की गई। करौली के टोडा भीम एसडीएम ने मेडिकल टीम के साथ गांव में मरीजों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के मेजर प्रोजेक्ट के कार्यों की समीक्षा की। राजसमंद जिले में खाली पड़े डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। यह प्रक्रिया कोरोना अवधि के लिए अर्जेंट टेम्परेरी आधार पर की गई। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से आईटीआई की बिल्डिंग ढह गई। साथ ही इलाके की कई दुकानों और मकानों को नुकसान पहुंचा। बारां में मौसम में बदलाव देखने को मिला। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। करौली में फिर मौसम का बदलाव देखने को मिला, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। रूस के काजान शहर में कुछ लोगों ने एक स्कूल में घुसकर फायरिंग कर दी। इस हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 बच्चे और एक टीचर शामिल हैं। इजराइल के रिहायशी इलाके में हमास ने करीब 130 रॉकेट दागे और यरूशलेम में भारी हिंसा फैलाई। भारतीय महिला सौम्या संतोष की भी मौत हो गई।